आज का टॉपिक है टोना रस्तों पे जो पड़ा रहता है उसके बारे में ये टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस चीज़ का मतलब क्या है, क्या ये ऐसी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, ये हमारा वहम है या हमारा अंधविश्वास है। तो बहुत लोग लिखते हैं ईमेल पे। अब क्या होता है ना, इतने टॉपिक्स कलेक्ट हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का समय बहुत देर में आया है, बट आई थिंक दिवाली से पहले ये अपलोड हो जाना चाहिए ये वीडियो, बिकॉज़ अभी जो समय है, जब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कुछ भी चीज़ हम करते हैं उसका असर होता है, एक लिमिट तक होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम फ्रेम ऐसा आ जाता है कि जिसमें उसका असर 1000 गुना या लाखों गुना बढ़ भी सकता है या बढ़ जाता है। क्या नक्षत्र बन रहे हैं ऊपर, क्या ग्रहों की स्थिति चल रही है, क्या कैलकुलेशंस ऊपर हो रही है, उनका बहुत असर है हमारी डेली लाइफ्स पे, हमारे पृथ्वी के लोक पे बहुत असर है। और ये सब कैलकुलेशंस हैं जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, कैलकुलेशंस बोलते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं। करनी सही आनी चाहिए, ये गलत नहीं होती। करने वाला गलत हो सकता है, उसको ना समझ के उसमें गलती कर सकता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। सो जो ये टॉपिक आज मैंने पिक करा है, ये कुछ ऐसे ही समय का टॉपिक है जब दिवाली नज़दीक आने वाली है। ये टॉपिक तब अपलोड करवाना मैं चाह रही हूँ अपनी टीम से, एंड आई होप ये तब तक अपलोड हो जाए। देखो, दिवाली का जो समय है वो अमावस्या की रात है, जो बहुत पावरफुल रात है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, होली और दिवाली ये दो चीज़ें हैं, दो दिन ऐसे हैं जो अच्छा करने वालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और जो बुराई के रास्ते पे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है गलत चीज़ों को करने के लिए, ओके, जो कि बहुत गलत है। गलत चीज़ें इन प्रोसेसेस में नेचर के अगेंस्ट जाके करने में कुछ भला नहीं होने वाला है किसी का, लेकिन पैसों के लिए अपना, कहते हैं ना, एथिक्स बेच देना या एथिक्स ख़त्म कर देना, मॉरल्स ख़त्म कर देना लालच की वजह से, यही कलयुग है। और यही कलयुग का बेसिक इंग्रेडिएंट है, नेगेटिव इंग्रेडिएंट है कि पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है आज की डेट में इंसान, ओके। इस माया जाल से निकल नहीं पा रहा है इंसान, फाइन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो समय दिवाली का आने वाला है, इसमें कई बार देखा होगा कि रास्तों में कभी नींबू मिर्ची फेंक दिया जाता है। ये तो सभी जानते हैं, ये तो नींबू मिर्ची वाला तो सब लोगों को पता है कि ठीक है। कभी कुछ ऐसा चीज़ दिखती है, शहरों में भी, मैं सिर्फ गांव की बात नहीं कर रही हूँ, गाँव में तो है ही, बट ऐसा मत सोचो कि शहरों में नहीं है। शहरों में अब बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जॉब्स के कंसर्निंग बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं, ओके। ये सब चीज़ें जो हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी बहुत समय से जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। सो एवरीबॉडी नोज अबाउट इट ऑल्सो। तो ऐसा मत सोचो ये गांव की चीज़ें हैं, नहीं, ये गांव की चीज़ें नहीं है, शहर की भी चीज़ें हो चुकी हैं ये, ऑलराइट। सो रास्ते पे देखोगे कि कई बार कोई मिठाई पड़ी हुई है, उसके चारों तरफ कुछ कलर डाला हुआ है, होली का रंग डाला हुआ है, समझे, या कुछ पत्तल में कुछ खाना पड़ा हुआ है, या कुछ रंगोली बना के कपड़ा वहाँ पे बीच में रख रखा है, या धागों को बांध के बीच रास्ते में रख रखा है। एक अजीब सा, अच्छा ऐसा नहीं कि एक सिंगल धागा डाल दिया, नहीं, एक धागों का बंच बना के ऐसे रैप करके, लाल धागे का, पीले धागे का, व्हाटएवर, बीच में ऐसे रखा हुआ है, या किसी बॉल को धागे में पूरा रैप करके वहाँ फेंक रखा है, रास्ते में रख रखा है। अब क्या है ये सब चीज़ें कि तुम इन चीज़ों को इसके ऊपर से लांग जाओ, या इसके सामने से या पास से बहुत ज़्यादा गुजर जाओ, या इसको हाथ लगा लो एक बार। कई बार बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए खिलौनों पे भी ये चीज़ की जाती है, जैसे कोई तोता रख दिया, कोई गुड़िया रख दी, या बॉल रख दी, या बैट रख दिया, एनीथिंग कि जिसमें कोई बच्चा उसको अट्रैक्ट होके उठा ले, समझ रहे हो, उसमें रंग गिरा होगा या कुछ गिरा होगा। कभी अंडे रखे होंगे कि इसको कोई उठा के खा ले, या कोई जानवर ही खा ले। ये क्या है ये सब, इसका प्रोसेस, ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, टोना जिसको हम बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को स्पेल्स के द्वारा, कुछ मंत्रों के द्वारा या कुछ प्रोसेस के द्वारा जो है उसमें
डाल दिया जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ में, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे तुम्हारा खाना हो या तुम्हारी रंगोली हो, कुछ भी हो, उसमें वो चीज़ डाल दी जाती है एनर्जी, ताकि इसमें ये फीड हो जाए, इसके अंदर ये समा जाए, इसको ये होल्ड कर ले, और जो इंसान इसके ऊपर से लांगेगा या क्रॉस करेगा या इसके बहुत पास से जाएगा या इसको टच करेगा, तुरंत ही वो एनर्जी उसके साथ जुड़ जाएगी। समझे? इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट इज समथिंग जो प्रोसेस किया जा हो, जो प्रोसेस होता है ऐसी किसी चीज़ पे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी तुम कोई ऐसी चीज़ देखो उसको मत छूना, उसको उसके पास मत जाओ, उसके ऊपर से मत लांगो, और शर्तें दोस्तों के साथ मत लगाओ। बिकॉज मैंने कई बार देखा है यंगस्टर्स को कि एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं, बेट्स लगाते हैं कि अरे तू तो डरता है, तू इसको छू नहीं सकता, तू इसको छू के बता, मैं तुझे 100 रुपये देता हूँ। उस 100 रुपये के लिए या अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए उस लड़के ने तो जाके उसको छू दिया अपने दोस्तों के सामने हीरो बनने के लिए या स्मार्ट बनने के लिए, लेकिन उसका कुछ समय का हीरो बनना उसके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है वो नहीं जानता। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे भी, इवन आजकल मैं देखी हूँ जो श्राद्ध है, जब अमावस्या, जब पितृपक्ष में जब पूरी, हलवा या खीर जब हम देते हैं और उसका एक थाल बनाते हैं, है ना, अपने पितरों के लिए रखते हैं, आजकल इसमें भी छुप छुपा के मंत्रित करके नेगेटिव एनर्जी डाल के कि हम यहाँ रख देंगे, अब ये जो बेचारे भूखे बच्चे भी ये मुआएंगे उसको उठा लेंगे, खा लेंगे, या कोई डॉगी आया उसने खा लिया, किसी जानवर ने खा लिया, तो क्या होगा? तुमने कभी देखा होगा सडनली तुम्हारे डॉगी ने कोई चीज़ खाई वहाँ से पकड़ के रास्ते में से, तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा उसका चेन ढीला हुआ, उसने कोई ऐसी मिठाई उठाई या कुछ भी उठाया, वो सडनली इतना बीमार पड़ गया और उसका इलाज नहीं हो पा रहा। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसने कोई ऐसी चीज़ उठा ली है जिसमें ऐसा कुछ स्पेल रहा हो, या तुम्हारे बच्चे ने उस चीज़ को लांग लिया या छू लिया, या तुमने भी फॉर दैट मैटर फ़ोन पे बात करते करते, आजकल सब लोग फ़ोन पे बात करते करते रोड क्रॉस करते हैं, डेंजरस वैसे भी है वो चीज़, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अभी हम नॉर्मल एक्सीडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि तुमने उस चीज़ को लांग दिया, या तुमने उस चीज़ को हल्का सा भी, तुम्हारे पैर या चप्पल से भी वो अगर छू भी लिया तुमने हल्का सा, बस दैट इज़ इट, उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ तुम्हारे पे ट्रांसफ़र हो गई। हमारे पास जो देखो सुनो केसेस आते हैं, वो इस तरह के केसेस आते हैं, मोस्टली हेल्थ को लेके चीज़ें आती हैं, या फिर रिलेशनशिप को लेके चीज़ें आती हैं। हेल्थ को कैसे आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी के बच्चे को कोई बहुत सिवियर बीमारी है जो नहीं ख़त्म हो पा रही है, अब उसका दिमाग चला, किसी रिश्तेदार ने दिमाग दिया, नॉनसेंस दिमाग दिया कि किसी तांत्रिक के पास चलो, किसी बाबा के पास चलो, वो फूंक देगा, कुछ कर देगा, इसका इलाज हो जाएगा। वो क्या करेगा? वो अपने बच्चे की बीमारी उतारने के लिए उसमें कुछ स्पेल करके रख देगा, और वो बाबा बोलेगा जो, या तांत्रिक बोलेगा जो भी इसको क्रॉस करेगा या इसको छुएगा उसके साथ ये एनर्जी चली जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। रिमेंबर दिस इज अ साइंटिफिक लॉ। समझे? एनर्जी अपना रूप बदल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो वी आर डूइंग अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हियर। तो तुम सडनली देखोगे कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया और किसी और के बच्चे पे वो चीज़ चली गई, गलत है। अपने बच्चे को ठीक करने के लिए किसी और के ऊपर ये चीज़ करनी वैसे भी गलत है, कार्मिक अकाउंट गलत है। पर अभी वीडियो कार्मिक अकाउंट के बारे में नहीं है, वीडियो इस चीज़ के बारे में है, या तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है, लव लाइफ, ये रोमांटिक लाइफ अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, तो तब भी ये चीज़ इस चीज़ में डाल के कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो वीक ग्रह हैं, इसकी एनर्जी है, ये किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाए, हमसे दूर हो जाए। ऐसे प्रोसेसेस हैं, इविल प्रोसेसेस जो अलाउड नहीं है, बट दे आर देयर, और लोग करते हैं। और तुम जब उसको लांघते हो या तुम उसको छूते हो या गलती से तुमने उसको खा लिया, तुम्हारे बच्चे ने, या वो उस चीज़ को पकड़ के खिलौने को ले आया घर पे, तो तुमने अपने घर में उसको बसा दिया, उस चीज़ को, उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को। समझे?
तो इसको बोलते हैं टोना, या रास्ते पे कोई चीज़ पड़ी और दिवाली के समय पे ज़्यादा फेंकी जाती हैं चीज़ें, ज़्यादा रखी जाती हैं दिवाली के समय से पहले, 1-2 महीने से पहले शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें। तो बी वेरी केयरफुल, रोड पे बहुत ध्यान से चलना, बहुत सावधानी से चलना, ठीक है। अपने को बचाने में कोई गलत काम नहीं, अपने को बचाना या समझदारी से चल देना, उसमें अगर तुम हीरो नहीं भी बनते तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वरना लाइफ जो है अपसाइड डाउन हो सकती है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इस चीज़ से, उन लोगों से पूछो जिनके साथ होती हैं, ठीक है। तो और अगर तुम्हें कोई इस वीडियो देखने के बाद ऐसा लिंक लग रहा है कि हमारे साथ अभी ये चीज़ें हो रही हैं जिनको हम नहीं समझ पा रहे थे, और कोई लिंक बना पा रहे हो तुम इसको सुन के, इस वीडियो को सुन के, तो अपनी केस स्टडी करवाना, विच इज़ ऑफ कोर्स अ पेड सर्विस, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है वाकई में या नहीं हो रही है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।